खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 58,000 से ज्यादा मरीज, 960 की हुई मौत, 26.5 लाख संक्रमित मरीजों में से 19 लाख से ज्यादा रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 743 नए केस, 10 की हुई मौत, 47,000 से ज्यादा मिल चुके हैं संक्रमित केस, 84% है रिकवरी रेट। करनाल के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, शहीद मदन लाल धिंगरा की मूर्ति का करेंगे अनावरण, मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का भी करेंगे उद्घाटन, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए शाम को पहुंचे दिल्ली। अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ आज से दोबारा शुरू होगा रजिस्ट्री का काम, कृषि भूमि के डीड की रजिस्ट्रियां दोबारा से होंगी शुरू, शहरी क्षेत्रों में जमीन के पंजीकरण के लिए भी मिलेगा ई अपॉइंटमेंट। तो लंबे इंतजार के बाद आज होगी एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बातचीत के लिए पंजाब ने नहीं दिखाई है रुचि, केंद्र सरकार सुप्रीम अदालत में रखेगी पक्ष। पूर्व क्रिकेटर और यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन, कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में चल रहा था इलाज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता विपक्ष हुड्डा ने जताया दुख। नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आज की ताजा अपडेट की कोरोना को लेकर के, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार देश भर में भी फैल रहा है। बाकी अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो वहां पर भी लगातार केसेस आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हरियाणा पर नजर डालते हैं। 47,153 केसेस है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि 538 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, वहीं 39,601 लोग अभी तक ठीक भी हुए हैं। तो ठीक होने वालों की तादाद है वो भी ठीक ठाक है। बाकी राज्यों के हिसाब से हम देखें तो हरियाणा इसमें बेहतर स्थिति में नजर आता है, लेकिन चूंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। दरअसल आप इन स्थितियों के पीछे झांकेंगे तो और भी ज्यादा स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। वो गंभीर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या जब बढ़ रही है, आइसोलेशन सेंटर्स पर बढ़ रही है, और ऐसे में एक तरफ हमारे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं जो वैक्सीन को लेकर के खोज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ते हुए आंकड़े दिखा रहे हैं कि स्थितियां बेहद नाजुक होती जा रही है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें 11,030 केसेस आए हैं, 153 लोग अभी मौत के मुंह में समा चुके हैं। अब तक के आंकड़े हैं 10,032 लोग इससे अभी तक ठीक हुए हैं। हालांकि ठीक होने वालों की तादाद ठीक है, लेकिन स्थितियां जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाली है, वो चिंता पैदा करने वाली है। दरअसल अलग अलग जगहों के हम जिलों पर अगर हम बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में 10,277 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के, साथ ही साथ ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 130 लोगों की मौत अब तक कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है, 9,454 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि जो रिकवरी दर है वो बेहतर स्थिति में बाकी राज्यों के बजाय हरियाणा में। उधर सोनीपत की हम बात कर लें तो सोनीपत में 3,471 केसेस अब तक कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोनीपत हो, गुरुग्राम हो। रोजाना जिस तरह से मामले सामने आए, 40 मौतें अभी तक सोनीपत के इलाके में हुई हैं कोरोना की वजह से, और 3,065 लोग ठीक हुए हैं, यानी कि बाकी जिलों से सोनीपत की स्थितियां ठीक होने वालों मामलों में बेहतर नजर आती है। लेकिन फिर भी चिंता की बात यह है कि आंकड़े रोजाना जिस तरह से सामने आ रहे हैं, केसेस रोजाना जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तमाम एहतियात के बावजूद भी लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से एक एक जिलों पर हम नजर डालेंगे कि किस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी की बात कर लें तो रेवाड़ी के मामलों को अगर आप देखेंगे जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आंकड़े बताते हैं कि 2,488 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के, और लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मौत की अगर हम बात करें तो 14 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं कोरोना संक्रमण के चलते, वहीं 2,083 लोग
ठीक भी हुए हैं। तो ठीक होकर के लोग अपने घरों को लौटे हैं, जो रिकवर हुए हैं वो भी दूसरों के लिए इस बात का संदेश है कि आखिरकार जागरूकता के चलते और साहस के परिचय देने के चलते हम कोरोना को हरा सकते हैं। वहीं अंबाला पर देखिए कि 2559 केसेस अभी तक संक्रमण के सामने अंबाला के इलाके से आ चुके हैं। हालांकि अंबाला की जो दर को हम देखते हैं, जिस तरह से संक्रमण फैला, पहले एकदम से ज्यादा मामले सामने आए, हालांकि बीच में कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर से मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 21 मौत अब तक हो चुकी है अंबाला जिले में। वहीं 2207 लोग अब तक ठीक होकर के अपने घरों को लौट चुके हैं, यानी कि उनका इलाज हो चुका है। वहीं रोहतक की स्थिति की अगर हम बात करें, 2131 केसेस अब तक रोहतक जिले से है। रोहतक में भी आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं 25 मौत अभी तक रोहतक में कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। साथ ही अगर हम ठीक होने वालों की तादाद को देखें तो आप पाएंगे जो स्थितियां हैं इस वक्त ठीक होने वालों की, वो 1643 लोग हैं ऐसे हैं जो कि ठीक होकर के अपने घरों को लौटे हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी है। तो रोहतक के आंकड़े हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं रोहतक से आगे बढ़ते हुए ले चलता हूं पानीपत में नजर डालिए तो आप देखेंगे 2108 केसेस अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के आ चुके हैं और यह आंकड़ा यहां से लगातार बढ़ता हुआ देख पाएंगे। वहीं 33 लोगों की मौत अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते रोहतक के बाद पानीपत के इलाके में हुई है। वहीं 1378 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि कोरोना को मात देकर के अपने घरों की तरफ लौटे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जागरूकता के लिहाज से इसे देखा जाए तो मुंह पर मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। अगर बाहर जाएं, भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं तो उससे जाने से पहले मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और बचें जहां तक हो सकता है। करनाल पर नजर डालिए, करनाल में 1596 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 14 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं और 1154 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं, ठीक होकर के अपने घरों को लौटे हैं। हालांकि हरियाणा लगातार अब इस पर काम कर रहा है कि वैक्सीन आखिरकार बनाई जाए, लोगों को राहत दी जाए। हिसार के आंकड़े कहते हैं कि 1317 केसेस अभी तक हिसार में सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों को लेकर के 11 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। तो साथ ही साथ ठीक होने वालों की तादाद पर अगर गौर फरमाइएगा तो 1109 की तादाद ऐसी है जिन्होंने कोरोना को मात दी है अकेले हिसार जिले में, जो ठीक हुए हैं और अपने घर लौटे हैं ठीक होकर के। जिस तरह से अब आंकड़े आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, पलवल के जिले में 1288 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 10 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, 10 लोग मरे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। और ठीक होने वालों की तादाद पर अगर आप गौर फरमाइए तो 1162 का आंकड़ा है, जो कि ये कहता है कि 1162 लोग जिन्होंने कोरोना को मात दी है अपने घरों को वापस सकुशल लौटे हैं। लेकिन एहतियात हमेशा बरतना है, एहतियात में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव का कारण बन सकता है। पंचकुला जिले पर नजर डालेंगे तो 1209 केसेस अभी तक कोरोना संक्रमण के पंचकुला के इलाके से आ चुके हैं। यह आंकड़े कहते हैं कि 4 मौत यहां पर पंचकुला में हुई है। और साथ ही साथ ठीक होने वालों की तादाद पर गौर फरमाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे 761 लोग वे हैं जिन्होंने कोरोना को मात देकर के अपने घर को वापस लौटे हैं, जो ठीक हुए हैं और जो बताते हैं कि कोरोना को हराया जा सकता है बशर्ते आप जागरूक हों। इसलिए जागरूकता बेहद जरूरी है। महेंद्रगढ़ पर नजर डालिए कि महेंद्रगढ़ के आंकड़े क्या कह रहे हैं। महेंद्रगढ़ में अगर हम जाएंगे तो यहां पर 1150 का आंकड़ा इस वक्त देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबी लाइन जो है वो हम आपको बता दें, वो लगातार संक्रमण की लाइन जो कि लगातार बढ़ती हुई दिखती है। 1 मौत अभी तक हुई है महेंद्रगढ़ के जिले में, जो सबसे कम है। 828 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन आंकड़े अब चूंकि बेहद ही संक्रमण की स्थितियां गंभीर बनती हुई नजर आ रही है देश भर में, तो जागरूकता बेहद जरूरी है। झज्जर जिले की बात करें, 13 मौतें झज्जर के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुई है। 989 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के और 898 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन ठीक होने वालों की तादाद सबसे ज्यादा नजर आती है मुझे अभी तक को जो जिले हम आपको बता चुके हैं उनमें ठीक होने वालों की तादाद झज्जर में बेहद अच्छी है। लेकिन ये तादाद बरकरार रहे बशर्ते और साथ ही साथ जो संक्रमण के मामले सामने आए उन पर अंकुश लग पाए तो बेहतर स्थितियां हो सकती है झज्जर की, और झज्जर टक्कर देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भिवानी पर नजर डालिए, भिवानी में 948 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 8 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। और साथ ही साथ ठीक होने वालों की तादाद की अगर हम बात कर लें तो 839 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना को हरा करके ठीक हुए हैं। तो स्थितियां यहां पर भी ठीक ठाक नजर आती है। लेकिन बाकी के जिलों में जिस तरह से हमने दिखाया कि पंचकुला में किस तरह से रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र पे नजर डाल लीजिए। कुरुक्षेत्र भी यही कहता है कि 927 संक्रमण के मामले अब तक कुरुक्षेत्र से सामने आए हैं। 16 लोगों की मौत हुई है।
ठीक होने वालों की बात कर लें तो 565 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक ठीक हुए हैं। ये आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, जो हम लगातार हर रोज आपको बताते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या है। तो आज की कोरोना अपडेट में हम बात कर लें नुह के इलाके की। नुह में 624 केसेस हैं, 12 मौत नुह में हो चुकी है, 538 लोग ठीक हुए हैं। सबसे पहले शुरुआती तौर को आप याद करेंगे तो नुह में सबसे पहले आंकड़ों का जो स्थितियां थी वो स्थितियां लगातार सबसे पहले बढ़ती हुई दिखाई दी और ज्यादा चिंताजनक स्थितियां थी, लेकिन बाद में उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया है यह आप इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिरसा में 760 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, 8 लोग मौत के मुंह में समाये हैं, 387 लोग ठीक हुए हैं। और ये आंकड़े जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा जागरूक लोग रहते हैं। दरअसल ये आंकड़े आपको बताते हैं कि कैसे हमारी जागरूकता के चलते इन पर काबू किया जा सकता है। यमुनानगर के आंकड़े कहते हैं कि 636 लोग ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और साथ ही साथ 326 लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर ठीक होकर के सकुशल अब अपने घर को लौट चुके हैं। साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए भी इस बात का संदेश है, संकेत है कि कोरोना को हम हरा सकते हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और आप देखिए फतेहाबाद की स्थितियां, फतेहाबाद में 555 केसेस हैं आज की तारीख के और 4 मौत अब तक हो चुकी है। 389 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। फतेहाबाद में भी स्थितियां ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन अगर जागरूकता हटी तो दुर्घटना घटी। यानी कि अगर आपकी थोड़ी सी भी जागरूकता में कमी आई तो आप संक्रमण का शिकार हो सकते हैं और फिर आप इन आंकड़ों का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन आंकड़ों का हिस्सा नहीं बने, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और लोगों को संदेश यही दें कि आप अपनी जागरूकता के चलते कोरोना को हरा सकते हैं। अब आप देखिए जींद की स्थितियां क्या कहती हैं। जींद में 388 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 6 लोगों की मौत अब तक हुई है और साथ ही साथ ये वाले जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 319 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। यानी कि 319 लोग ऐसे हैं जो अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं, कोरोना को मात देकर के अपने घर को लौटे यानी कि स्वस्थ हो गए हैं। और ऐसे लोग अब प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। कैथल की बात कर लिए जी, तो कैथल में 474 मामले अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के। 2 लोगों की मौत अब तक हुई है कैथल के इलाके में, 305 लोग ठीक हुए हैं। और आंकड़े ये कह रहे हैं कि यहां पर स्थितियां ज्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन जैसे ही जागरूकता अगर कमी आती है तो स्थितियां ज्यादा खराब हो सकती है, आंकड़े बढ़ सकते हैं। ये शुरुआती दौर कैथल का हम कह सकते हैं, जहां पर अभी आंकड़ों पर फिलहाल उतनी तेजी से रफ्तार नहीं दिखाई देती है। वैसे हरियाणा, पूरे बाकी के प्रदेशों की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो हरियाणा बेहतर स्थिति में नजर आता है। लेकिन चरखी दादरी की तस्वीर आप देखिए, चरखी दादरी में 215 केसेस अब तक आए हैं, 1 मौत हुई है और 139 लोग ठीक भी हुए हैं। यानी कि जो रिकवरी रेट है वो भी बेहतर स्थिति में है और साथ ही साथ मौत का आंकड़ा काफी कम है। चरखी दादरी में उस लिहाज से, बाकी जिलों के लिहाज से स्थितियां बेहद ठीक कही जा सकती है, लेकिन चूंकि संक्रमण का मामला है, कब बढ़ जाए इस बात का पता नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप जागरूक रहें और इस बारे में दूसरों को भी जागरूक करें और साथ ही साथ लोगों को यह भी समझाएं कि आखिरकार जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार हमारे इस कोरोना काल में हो सकता है। हम अगर स्वस्थ हैं तो बाकी लोगों को भी स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं। हरियाणा के आंकड़ों को हमने आपको बताया कि कैसे आंकड़े बढ़े, 47,153 का आंकड़ा, 538 मौत अब तक और साथ ही साथ ठीक होने वालों की तादाद पर गौर फरमाइएगा तो 39,601 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। लेकिन ये आंकड़े दरअसल कहते क्या हैं? ये आंकड़े दरअसल ये कहते हैं कि अगर जागरूकता में कमी कहीं पर भी आती है तो आपको कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है। और इसी बीच हम बड़ी खबर ये बता दें कि हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 743 मरीज मिले हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा बढ़कर के 47,153 पहुंच चुका है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हरियाणा राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुई है और अब तक की अगर मौत की बात कर लें तो 538 मौत अब तक हो चुकी है। प्रदेश में रिकवरी की जो दर है वो है 84% की। 84% की दर के साथ पिछले 24 घंटे में 743 नए मरीजों का आना चौंकाने वाला है, चिंता पैदा करने वाला है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आम लोगों की जिम्मेदारी, हम सबकी इस बात को लेकर के जिम्मेदारी है कि इस बात को जरा समझिए, इस बात को देखिए और आंकड़े क्या कहते हैं। ये हम इसीलिए आपको हर रोज आंकड़े बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और हरियाणा के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं पूरे देश भर के आंकड़ों पर, क्योंकि देश में कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त चिंताजनक स्थिति से भी बेहतर आगे हैं और वहां पर बेहद खतरनाक हालात है। देश के आंकड़े कहते हैं कि 26
51,47,316 केसेस अब तक देश भर में आ चुके हैं। 51,045 लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह में कोरोना की वजह से समा चुके हैं। ये आंकड़े जो आप बीच में इस वक्त देख पा रहे हैं, इन बीच वाले आंकड़ों को देखिए और इसे समझिए कि मौत का आंकड़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक होने वालों की तादाद जो है वो भी अच्छी खासी है, देश में ऐसा नहीं है, लेकिन संक्रमण की स्थितियां बेहद गंभीर है। 19,18,076 लोग ठीक हुए हैं, यानी कि रिकवरी रेट तो अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है और उसमें महज कुछ राज्य जो है वो खतरनाक स्थिति की तरफ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के आंकड़े सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देश भर के आंकड़ों में महाराष्ट्र के आंकड़े कहते हैं 5,95,865 अकेले महाराष्ट्र राज्य से जो सबसे ज्यादा देश में है। साथ ही साथ 20,037 लोग अब तक कोरोना की वजह से मौत के मुंह में समा चुके हैं। ये आंकड़े भी बेहद खतरनाक है और ये आंकड़े भी बताते हैं कि स्थितियां बेहद गंभीर हो रही है। वहीं 4,17,123 लोग अब तक ठीक महाराष्ट्र में हुए हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। लेकिन जो आंकड़े लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, रोजाना जिस तरह से हजारों की तादाद में आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े चौंका रहे हैं, वो आंकड़े डराने वाले हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि जागरूकता बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ तमिलनाडु को आप देखिए, 3,38,055 केसेस अब तक तमिलनाडु राज्य में हैं। वहां पर 5,766 लोग मौत के मुंह में कोरोना की वजह से समाये हैं। साथ ही साथ ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो यहां पर 2,78,270 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर यानी कि कोरोना को मात देकर के स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ तमिलनाडु के आंकड़ों पर इस तरह से गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि संक्रमण की दर बेहद ज्यादा नजर आ रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप देखिए। उत्तर प्रदेश में 1,54,418 संक्रमण के मामले कोरोना वायरस के अब तक आ चुके हैं। मौत की अगर हम बात करें तो यहां पर 2,449 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 1,432 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जान गंवा चुके हैं। जो आंकड़ा आम लोगों का है वो तो अलग है, उसे आप छोड़िए, लेकिन दिल्ली के आंकड़ों पर गौर फरमाइए। वहां पर 1,32,580 का मीटर यह कह रहा है कि तेज गति से दिल्ली में भी आंकड़े बढ़े हैं। शुरुआती तौर में बेहद तेज गति से दिल्ली में संक्रमण की स्थितियां देखने को मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी कंट्रोल में आती हुई दिखाई देती है। 4,196 मौत अब तक हो चुकी है। साथ ही साथ 1,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। गुजरात पर नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले वाला जो मीटर है वो कहता है कि 78,783 लोग ऐसे हैं जो अब तक संक्रमित हो चुके हैं और यह आंकड़ा रोजाना हर 24 घंटे में बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा 2,785 का है, यानी कि 2,785 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के साथ साथ मौत के मुंह में समा गए। 61,596 लोग ठीक भी हुए हैं। राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान में 61,296 केसेस अब तक आ चुके हैं। स्थितियां उसी गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौत का आंकड़ा 876 का है और ठीक होने वालों की तादाद जो है 46,604 है, यानी कि राजस्थान में जयपुर सबसे पहले संक्रमितों की संख्या वहां से बढ़नी शुरू हुई, उसके बाद जोधपुर, अजमेर, कोटा, और इस वक्त की स्थितियां अगर इन 3-4 जिलों को हम देख लें तो बेहद तेज गति से बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन पंजाब में आ जाइए, पड़ोसी राज्य, और वहां पर जो आंकड़े हैं वो 31,206 के आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़े लगातार हर रोज बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं, क्योंकि रोजाना की अपडेट जिस तरह से आ रही है। 812 लोग मौत के मुंह में अब तक समा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। 19,431 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं, कोरोना को मात देकर के स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड की स्थितियां, बेहद छोटा राज्य है उत्तराखंड, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो आंकड़े अभी तक ये कहते हैं 12,175 लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 152 मौत का आंकड़ा है और 8,100 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। पहले शुरुआती दौर को आप याद करेंगे तो उत्तराखंड जो है कोरोना मुक्त होने की तरफ अग्रसर था, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि यहां पर आंकड़े बढ़ गए। हिमाचल प्रदेश में 4,156 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 18 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। तो साथ ही साथ ठीक होने वालों की तादाद को अगर आप देखेंगे तो इस तादाद में आपको नजर आएगा कि 2,720 लोग जो है वो ठीक हुए हैं, यानी कि कोरोना वायरस को उन्होंने मात दी है और उसके बाद ये लोग स्वस्थ हुए हैं। चंडीगढ़ में 2,102 केसेस हैं, 29 लोगों की मौत हुई है। 1,137 लोग अभी ठीक हो चुके हैं और ठीक होकर के अपने घरों को लौटे हैं, यानी कि इलाज से वो सही हो गए हैं। पूरे देश के आंकड़े हमने आपको बताया, एक बार फिर से नजर डालिए इन आंकड़ों पर। 26,47,316 केसेस अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के। हर 24 घंटे में स्थितियां बेहद ही गंभीरता की ओर आगे बढ़ती हुई, और 51,045 ऐसे लोग हैं जो मौत के मुंह में समा गए, जिसमें सभी राज्यों के मरने वालों का आंकड़ा शामिल है। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो ये आज के आंकड़े थे, और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा केसेस जो है वो कोरोना वायरस के संक्रमण के हमारे सामने आ चुके हैं, और ये तादाद लगातार बढ़ रही है।
ये तादाद लगातार जिस तरह से इजाफा हो रहा है वो बेहद गंभीर है। तो हमने आपको बताया कि आज की कोरोना अपडेट क्या है, आप जागरूक रहें। इसी के साथ साथ छोटा सा ब्रेक और एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 58,000 से ज्यादा मरीज में 160 की हुई मौत। 26.5 लाख संक्रमित मरीजों में से 19 लाख से ज्यादा रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 743 नए केस, 10 की हुई मौत। 47,000 से ज्यादा मिल चुके हैं संक्रमित केस। 84% है रिकवरी का रेट। करनाल के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। शहीद मदन लाल धिंगरा की मूर्ति का करेंगे अनावरण। मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का भी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए शाम को पहुंचे दिल्ली। अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ आज से शुरू होगा दोबारा से रजिस्ट्री का काम। कृषि भूमि के डीड की रजिस्ट्रियां दोबारा होंगी शुरू। शहरी क्षेत्रों में जमीन के पंजीकरण के लिए भी मिलेगा ई अपॉइंटमेंट। तो लंबे इंतजार के बाद आज एसवाईएल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बातचीत के लिए पंजाब ने नहीं दिखाई है रुचि। केंद्र सरकार सुप्रीम अदालत में रखेगी अपना पक्ष। पूर्व क्रिकेटर और यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में चल रहा था इलाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताया दुख। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से रुक करते हैं इस वक्त अपडेट क्या कुछ मिल रही है उसका। तो हम देखते हैं दुनिया के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो दुनिया के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं और यहां पर ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर इन आंकड़ों पर आप गौर फरमाइएगा तो आप देखेंगे कि किस गति से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जो एक्टिव केसेस की संख्या है, साथ ही साथ जो मौजूदा समय में केसेस हैं वो 2 करोड़ से ज्यादा हैं। 2,18,24,807 मामले हैं अब तक संक्रमण के। मौतों की अगर हम बात करें 7,73,032 लोग पूरी दुनिया में मौत के मुंह में कोरोना की वजह से समाये हैं। साथ ही साथ ठीक होने वालों की तादाद अगर आप देखेंगे तो 1,45,58,358 की है। यानी कि बेहद स्थितियां गंभीर है और इन स्थितियों में 5 देश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संक्रमण के वाहक बन रहे हैं। दुनिया भर के आंकड़े ये 5 देश बढ़ा रहे हैं। इनमें अब भारत भी शामिल हो चुका है। तीसरे नंबर पर देश का स्थान आ चुका है। अमेरिका की बात कर लें 55,66,632 मामले संक्रमण के हैं। 1,73,128 मौत अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा है 29,22,724 लोग ठीक हुए हैं, यानी कि वो स्वस्थ होकर के अपने घर लौट चुके हैं। अमेरिका की मेडिकल व्यवस्थाएं सबसे बेहतर स्थिति की मानी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से संक्रमण फैला वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल कि आखिरकार कैसे ये फैलता चला गया। ब्राजील पर आप देखिए 33,40,197 मामले हैं। साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा देखेंगे तो 1,07,879 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं और साथ ही 24,32,456 लोग ऐसे हैं 33 लाख में से जो ठीक हुए हैं। यानी कि जो ठीक होने वालों की तादाद है वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद संक्रमण की स्थितियां बेहद खतरनाक स्थिति पर है। रूस में 9,22,853 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 15,685 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 7,32,968 ऐसे लोग हैं जो कि ठीक हुए हैं। ये ठीक होने वालों का मीटर है जो आपको सबसे आखिर में आप देख पाते हैं। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो 5,87,345 केसेज अब तक सामने आ चुके हैं। 11,839 मौत अब तक हो चुकी है कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते और 4,72,377 मामले ऐसे हैं जो ठीक होने वालों की कहानी कहते हैं, यानी कि ठीक होने वालों की तादाद यहां पर ठीक है। ईरान में 3,43,203 केसेस अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ 19,639 लोग ईरान में ऐसे हैं जो मौत के मुंह में समा गए कोरोना की वजह से। स्थितियां बेहद गंभीर है, बेहद खतरनाक है। 2,97,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। लेकिन आप अगर सऊदी अरब पर देखेंगे तो सऊदी अरब के आंकड़े कहते हैं कि 2,98,542 लोग संक्रमण का शिकार अब तक हो चुके हैं। 3,408 मौत हुई है। 2,66,953 जो है वो ठीक भी हुए हैं, यानी कि ठीक होने वालों की तादाद आप लास्ट में देख पा रहे हैं।
पाकिस्तान पड़ोसी राज्य है, छोटा है, लेकिन संक्रमण देखिए कितना बड़ा है। 2,88,717 अभी तक केस पाकिस्तान से रिकॉर्ड में आ चुके हैं और साथ ही 6,168 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 2,66,301 लोग ठीक भी हुए हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन जिस गति से संक्रमण यहां पर फैल रहा है वो संक्रमण चिंताजनक है। साथ ही बांग्लादेश को आप देखेंगे 2,76,549, यहां पर भी संक्रमण तेजी से फैलता हुआ दिखाई देगा। आंकड़े कम नहीं है, डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं और ये बताते हैं कि जागरूकता की बेहद कमी है। इटली में 2,53,915 केसेस अब तक इटली में सामने आ चुके हैं। इटली में भी स्थितियां गंभीर कही जा सकती हैं। 35,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। चीन, जहां से इस वायरस की वुहान से शुरुआत हुई, उस चीन की कहानी को आप देखेंगे तो वहां के आंकड़े कहते हैं कि 84,849 लोग हैं जो अभी तक संक्रमण का शिकार हुए हैं, जिनमें से 4,634 मौतें जो है वो यहां पर चाइना में हो चुकी है। साथ ही 79,603 मामले ठीक होने वालों के हैं, ठीक हुए हैं लोग, यानी कि चाइना ने बहुत तेजी से कंट्रोल किया। सबसे पहले फैलाने वाला भी यही, यहां पर मौत का आंकड़ा भी सबसे पहले और इसके बाद कंट्रोल में भी यहां पर ज्यादा स्थितियां बेहद ठीक नजर आ रही हैं। नेपाल में 26,660 केसेस हैं, 104 लोग मौत के मुंह में समाये, 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। तो नेपाल की अगर हम रिकवरी की बात करें वो ठीक है। लेकिन उधर न्यूजीलैंड के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो 1,631 केसेज अब तक न्यूजीलैंड से सामने आ चुके हैं। 22 लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुई है और साथ ही साथ 1,531 लोग जो ऐसे हैं वो ठीक हुए हैं। वहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से हमने आपको बताया कि 2,18,24,807 जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चिंता पैदा करने वाले हैं। ना केवल दुनिया की स्थितियां खतरनाक होती जा रही है, भारत की स्थितियां खतरनाक होती जा रही है, वरन भारत में भी अगर आप महाराष्ट्र को लीजिएगा तो वहां पर बेहद ही गंभीर संक्रमण की स्थितियां मिलती हैं। आज हमने आपको कोरोना की अपडेट बताई, इसी के साथ हम विदा लेंगे कि आप जागरूक रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। नमस्कार। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काट दिया था, जड़ फंस गई।